देवघर जिले के मधुपुर विधानसभा सीट पर नवनिर्वाचित विधायक हफीजुल हसन की जीत के बाद लगातार विवाद सामने आ रहे हैं। मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में लगातार विवाद को देखते हुए जिले के सांसद निशिकांत दुबे ने मधुपुर इलाके के मदनकट्टा और बसकुप्पी क्षेत्र का भ्रमण किया। पूरे क्षेत्र का भ्रमण करने के बाद सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि जिस तरह से मधुपुर में हिंदुओं के मंदिर पर हमले हो रहे हैं वह निंदनीय है। बता दें कि पिछले दिनों मधुपुर के बसकुप्पी इलाके स्थित बने हनुमान मंदिर में असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़फोड़ किया गया था। मंदिर में किए गए तोड़फोड़ को लेकर सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि वर्तमान में राज्य में जो पूर्ण बहुमत के साथ हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, उस बहुमत का राज्य सरकार गलत फायदा उठा रही है। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान में सरकार का जो रवैया है उससे यही प्रतीत होता है कि वह हिंदुओं के धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना चाहती है। सांसद निशिकांत दुबे ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोग ये जान लें कि जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता जिंदा है तब तक हिंदुओं की आस्था को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता। उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार सत्य के नशे में चूर दिख रही है। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यदि इंडी गठबंधन ने बहुमत के साथ राज्य में सरकार बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाया है। यदि झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सत्ता का भय नहीं दिखाया। लेकिन वर्तमान सरकार के कार्यकलापों को देखकर यही लगता है कि हेमंत सोरेन की सरकार सत्ता का भय दिखाकर हिंदुओं को डराना चाहती है। इसीलिए मधुपुर में झामुमो के कार्यकर्ता और नेता हिंदुओं के आस्था पर चोट पहुंचा रहे हैं। वहीं निरीक्षण के बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने स्थानीय थाना प्रभारी से बात कर पूरे घटना की जानकारी ली और जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। देखिए, क्या है कि ये जो सरकार है ये बहुमत से जीती है। हमारी शुभकामना है इस सरकार को, क्योंकि अभी पूर्णतया सरकार बनी नहीं है, सभी मंत्री ने शपथ नहीं लिया है। चुनाव में हार और जीत लगा हुआ रहा। मैं भी 4 बार जीता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए भी यहाँ से लगातार जीतते रहे। एक बार जीते, एक बार हारे। ये पहला ऐसा मौका है जबकि लगातार 2 बार वो जीते। लेकिन आप मंदिर को नष्ट करने का कोशिश करेंगे, मंदिर को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, हमारी आस्था पर चोट करेंगे, उसको मूर्ति को जो है आप सिगरेट से उसके कपड़े को जलाने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके घरों के ऊपर से आप झंडा उतारने का कोशिश करेंगे, उनके ऊपर मलमूत्र करने का प्रयास करेंगे। ये तो बर्दाश्त के बाहर है ना। आपकी यदि राज्य में सरकार है तो केंद्र में तो मोदी जी की सरकार है ना। यदि आपका यहाँ विधायक है तो यहाँ सांसद तो भारतीय जनता पार्टी का है ना, कि नहीं कोई दूसरा है। तो यदि आप कहते हैं कि हम सत्ता में हैं और हम सत्ता में कुछ भी कर सकते हैं तो हम भी तो सत्ता में हैं। लेकिन हमने तो कभी आपके साथ गलत नहीं किया। हम हमेशा सोचते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ और एक बात पुनः दोहरा देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का यदि एक भी कार्यकर्ता जिंदा है तो हिंदुओं के ऊपर किसी भी प्रकार का आक्रमण, दुर्व्यवहार ये बर्दाश्त के बाहर है। और इसके लिए जो भी कानूनी प्रक्रिया हो वो प्रक्रिया हम करेंगे। सड़क से लेकर संसद तक हम इस बात को उठाएंगे। और यदि ज़्यादा ये लोग तंग करेंगे तो ये सरकार कितने दिन चलेगी, ये इनको अब समझने का सवाल है। बहुमत का मतलब ये नहीं होता है कि आप हिंदुओं को प्रताड़ित करें। जीतने का मतलब ये नहीं होता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को प्रताड़ित करें। यदि प्रताड़ित करेंगे तो अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होगी और सरकार के ऊपर भी कार्रवाई होगी।